जब कभी सत्य को प्रकट होना होता है तो वह श्री रमण महर्षि जैसे पुण्य आत्माओं के माध्यम से ही स्वयं को प्रकट करता है। श्री रमण महर्षि के विषय में कहा जाता था कि जैसे चुंबक के समीप लोहा होने पर स्वतः ही उसकी ओर खींचा चला जाता है, वैसे ही श्री रमण महर्षि की उपस्थिति मात्र से व्यक्ति में शांति खींची चली आती थी। जब कभी कोई व्यक्ति कोई प्रश्न लेकर श्री रमण महर्षि के पास पहुंचता था तो केवल श्री रमण महर्षि की उपस्थिति मात्र से ही प्रश्न का शमन हो जाता था, पर व्यक्ति प्रश्न करते जरूर थे। वैसे ही एक दिन एक आत्मपथिक श्री रमण महर्षि के आश्रम में पधारा और वह श्री रमण महर्षि से यह प्रश्न किया, भगवान, यह मन क्या है? इसका निर्माण कैसे होता है? श्री रमण महर्षि प्रेम पूर्वक बोले, मन एक साधन मात्र है जो विचारों का पुंज है। विचारों के बिना मन का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। जैसे एक माला के मोती धागे पर टिके होते हैं, वैसे ही मन विचारों पर टिका हुआ होता है। मन का निर्माण तभी होता है जब कोई विचार उत्पन्न होता है, और विचारों की उत्पत्ति का मूल कारण है इंद्रियां। आत्मपथिक ने संयमित स्वर में बोला, भगवान, इंद्रियां कैसे भला मन को जन्म देती हैं? श्री भगवान ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, इंद्रियां बाहरी संसार से जुड़ती हैं। देखना, सुनना, चखना, छूना और सूंघना, जब ये इंद्रियां बाहरी विषयों से संपर्क करती हैं तो उनका अनुभव एक विचार के रूप में मन में प्रवेश करता है। उदाहरण के लिए, जब आंखें कोई सुंदर दृश्य देखती हैं तो वह दृश्य एक विचार के रूप में मन में संग्रहित हो जाता है। जब कान कोई संगीत सुनता है तो वह ध्वनि विचार बन जाती है। इसी प्रकार स्वाद, गंध और स्पर्श के माध्यम से भी विचार मन में प्रवेश करते हैं। इन विचारों का समूह ही मन कहलाता है। तो भगवान, क्या यह कहना सही होगा कि मन की उत्पत्ति विचारों से होती है? हाँ, बिल्कुल सही। जब तक विचार हैं तब तक मन है। यदि विचार नहीं है तो मन अपने आप विलीन हो जाता है। तो भगवान, यदि मन विचारों से बना हुआ है तो क्या मन से मुक्त होना संभव है? हाँ, बिल्कुल, मन से मुक्त होना संभव है। इसके लिए केवल यह समझना आवश्यक है कि मन असली आत्मा नहीं है।
मन से मुक्त पाने के लिए विचारों की प्रकृति को समझना होगा। स्वयं को विचारों से अलग रखना होगा। तो भगवान, विचारों से अलग होने का क्या अर्थ है? जब एक विचार उठता है तो उसके पीछे ध्यान दो और पूछो, यह विचार कहाँ से आया? विचार का मूल स्रोत क्या है? जब आप गहराई में जाएंगे तो पाएंगे कि हर विचार का स्रोत मैं है। मैं ही वह मूल है जहाँ से सब विचार आते हैं और जहाँ सब विचार लौटते हैं। तो क्या भगवान, विचारों को खत्म करना ही मुक्ति है? विचारों को खत्म करना नहीं है, बल्कि विचारों के प्रति अपनी पहचान को समाप्त करना। जैसे जब आप सपने देखते हैं तो वह आपको वास्तविक लगता है, लेकिन जागने पर आपको एहसास होता है कि वह सपना था। वैसे ही मन भी एक सपना है। जब आप आत्मा के प्रकाश में जागते हैं तो मन की सत्ता समाप्त हो जाती है। मन से मुक्त होने के कुछ अन्य भी उपाय हो सकते हैं, जिनमें से पहला है स्वविचार। प्रश्न करो, मैं कौन हूँ? इस प्रश्न पर ध्यान दो। विचार आएंगे और जाएंगे, लेकिन आप उनसे जुड़े नहीं। दूसरा मार्ग हो सकता है विचारों का अवलोकन। जैसे एक नदी में पानी बहता है, वैसे ही विचार भी बहते हैं। उन्हें आने जाने दे, लेकिन उन्हें पकड़े नहीं। तीसरा मार्ग हो सकता है अपने ध्यान को आत्मा पर केंद्रित करें। जब ध्यान गहरा होता है तो मन अपने आप शांत हो जाता है। चौथा मार्ग हो सकता है इंद्रियों पर संयम। इंद्रियों को नियंत्रित करना सीखें। बाहरी विषयों से दूर होकर भीतर की ओर मुड़ें। पांचवा मार्ग हो सकता है आत्मसमर्पण। अपने मन और इच्छाओं को परमात्मा को समर्पित कर दे। यह समर्पण आपको विचारों और मन से परे ले जाएगा। मन से मुक्त होने का परिणाम शांति होगी, आनंद होगा, स्वतंत्रता होगी। और जब मन शांत होता है तो आत्मा की सच्चाई प्रकट होती है। संपूर्ण वार्तालाप को हम संक्षेप में जान सकते हैं कि मन का निर्माण विचारों से होता है और विचारों के लिए मार्ग है इंद्रियां। मन से मुक्ति का मार्ग है आत्म अन्वेषण, ध्यान और समर्पण। एक मूल मंत्र है, मन केवल विचारों का समूह है। उसे शांत करने के लिए उसे विचारों से अलग करो। जब मन शांत होगा तो आत्मा की रोशनी स्पष्ट हो जाती है। यही मुक्ति है, यही मोक्ष है, यही शांति है, यही इनलाइटनमेंट है। हरि ओम तत्सत।